ईमान की बुनियाद पे उसको जहन्नम से निकाला जा रहा है। पता चला मुसलमानों ईमान जहन्नम में भी वहां जाएगा। तो ईमान और अमल ये दो दौलत तीनों दुनिया की सलाह फलाह के लिए काफी है। अब सच्चों के साथ होने की जरूरत क्या? क्यों सच्चों के साथ हो जाए? कहा ये दो दौलत तो काफी है तीनों दुनिया की सलाह फलाह के, मगर इन दोनों की हिफाजत के लिए अब सच्चों के साथ होना जरूरी है। इन दोनों की हिफाजत के लिए सच्चों के साथ होना जरूरी है। क्यों? अगर सच्चों के साथ नहीं हुए तो ये दौलत तुम समझोगे है दौलत है मेरे पास पूंजी, मगर वक्त पे पता चलेगा वहां पहुंचने के बाद जेब कट गया, जिस पे नाज था जेब खाली है, वहां बड़ी रुसवाई होगी। इसलिए इसकी हिफाजत के लिए सच्चों के साथ होना जरूरी, सच्चों के साथ होना जरूरी। आप कहेंगे कैसे लूट जाएगा? हम चौकन्ना रहेंगे। कितनी अक्ल आपके पास है, कितना दिमाग आपके पास है। एक बड़े दिमाग वाले को मैंने देखा है, बड़े इल्म वाले को मैंने देखा है, जिसको दुनिया इमाम राशि कहती है। मुसलमानों, इमाम राशि इल्म के पहाड़ थे, इल्म के जबले असीम थे। मंतिकियों का मुंह तोड़ जवाब दिया, फलसफियों का मुंह तोड़ जवाब दिया। मुसलमानों पूरी जिंदगी मुनाजरे पे मुनाजरा करते रहे, पूरी जिंदगी किताबें लिखते रहे, मोटी मोटी किताबें लिखी हैं। बहुत बड़े आलिम थे और उनके दिमाग का अंदाजा इससे कर सकते हो और उनके इल्म का अंदाजा इससे कर सकते हो कि उनका वाकया बड़ा मशहूर आपने सुना है कि जब जागने का वक्त आया था मुसलमानों, उस वक्त आदमी का दिमाग वैसे ही काम नहीं करता है। यही वजह है कि बयान किया गया है कि किसी का आखिरी वक्त हो, उसकी रूह अब तब बनी हो निकलने की पोजीशन में, तो वहां जाकर के उससे जोर दे करके न कहो कि कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। जोर दे करके न कहना कि कलमा पढ़ो, क्योंकि उस वक्त वो बड़ी तकलीफ में होता है, बड़ी तकलीफ में होता है, परेशानी में होता है। वो हो सकता है कि वो बार बार उससे कहो कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, कहीं उजलत में आकर के चिड़चिड़ापन की बुनियाद पे कहीं उसकी जुबान से निकल ना जाए, गुस्से में आकर के ये निकल ना जाए कि मैं नहीं पढ़ता कलमा, तो पूरी जिंदगी वो नेकोकार रहा मगर दुनिया से जाएगा तो बेईमान जाएगा। इसलिए उसके ऊपर प्रेस न डाला जाए, प्रेशर न डाला जाए। कोशिश कीजिए कि पढ़ ले, मगर आप दबाव ना बनाइए। बार बार उससे ना कहिए, उस तकलीफ में कहीं गुस्से में उसकी जुबान से ये बात निकली तो पूरी जिंदगी ईमान वाला था, जाते जाते बेईमान चला जाएगा। इसलिए बताया गया उसके आस पास रहने वाले ये कोई कलमा पढ़े, मगर उस पर दबाव ना बनाए कि कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, क्योंकि वो तकलीफ में है, परेशानी में है। और उस वक्त आप बार बार ऐसा करेंगे तो डर है कि कहीं गुस्से में इस तरह की बात निकल न जाए, चिड़चिड़ेपन में उसकी जुबान से इस तरह की बात निकल न जाए, तो जाते जाते दुनिया से बेईमान चला जाएगा। पूरी जिंदगी नेक ही था, जाते जाते बेईमान गया। अब क्या करेगा मुसलमानों बेईमान होकर के दुनिया से जाने की सूरत में? अब तो जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। इसलिए मुसलमानों इमाम राशि इतने इल्म वाले, उनके दिमाग और उनके इल्म का अंदाजा लगा, वो भी चाकनी के वक्त में। और उसी वक्त पहुंच गया मुनाजरा करने वाला, और राजी इल्म का दरिया बहाते रहे, पूरी जिंदगी मोटी मोटी किताबें लिखते रहे, मुनाजरे पे मुनाजरा करते रहे। मगर एक बात बताओ, तूने खुदा को पहचाना? अब इमाम राजी के दिमाग का भी अंदाजा लगाना और इल्म का भी। उन्होंने कहा हाँ मैंने पहचाना, खुदा एक है, वहदहू ला शरीक है। उसने कहा अगर खुदा एक है तो उसके एक होने की दलील दो। ये तो दावा है कि खुदा है, और दावा बगैर दलील के बेकार, दलील दो। इमाम राशि ने एक दलील दी, दो दलील दी। जानते हो कितनी दलीलें दी? साल में जितने दिन होते उतनी दलीलें दे डाले। आज आराम के बिस्तर पे जो बैठा हो, जागनी के आलम में न हो, आराम के बिस्तर पे बैठा हो, शबाब के आलम में हो, और उससे अगर खुदा के एक होने की दलील मांगी जाए तो बड़ा से बड़ा आलिम 2, 4, 10 दलील देते देते उसकी झोली खाली हो जाएगी। मगर जागनी के वक्त में है, दिमाग उनका कितना काम कर रहा है। 360 दलीलें दे दिए हैं। इल्म कितना है,
मगर इतनी दलीलें दे दिए हैं कि अब झोली खाली है, अब झोली खाली हो गई है। अब अनकरीब इनको मानना पड़ेगा कि जो तुम कह रहे हो वही सही, क्योंकि जब इल्म बढ़ता है तो दलीलें काटने की सलाहियत बढ़ती जाती है। और वो बहुत बड़ा आलिम था जो इनसे मुनाजरा कर रहा था। अब जब ये 360 दलीलें दे लिए, अब खतरे में थे, इनका ईमान अब लूटे तब लूटे। इतना बड़ा आलिम दुनिया से बेईमान चला जाता, मगर नहीं गए। क्यों? वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। एक सच्चे का दामन उन्होंने पकड़ रखा था। जिस सच्चे का दामन पकड़ा था इमाम राज़ी ने, उस सच्चे को दुनिया नजमुद्दीन कुबरा के नाम से याद करती है। नजमुद्दीन कुबरा का दामन पकड़े हुए थे। 360 दलीलें दे चुके हैं खुदा के एक होने की, और अब दलील नहीं दे पाते। झोली इनकी खाली हो गई थी, अब इनकी हार थी और बेईमान दुनिया से जाते। मगर जिस सच्चे का दामन पकड़े थे, वह सच्चा कहीं दूर दराज मकाम पे वजू कर रहा था। वहीं से देखा मेरा मुरीद है, मेरा मुरीद है, और मेरा मुरीद जागनी के आलम में है, वो शैतान से मुनाजरा कर रहा है। अब इसका ईमान शैतान अब लूट ले, तब लूट ले। कहीं ऐसा न हो कि दुनिया से जाते जाते बेईमान जाए। 360 दलीलें दे चुका है और इसकी सारी दलीलों को वो रद्द कर चुका है। इसलिए मुसलमानों सरा अंदाजा लगा लेना, सोच लेना, जब इतनी बात देखा नजमुद्दीन कुबरा ने, तो यहीं से एक दलील दी। कहा राज़ी क्या कर रहे हो, राज़ी तुम क्या कर रहे हो? तुझे पता है कि तुम किससे मुनाजरा कर रहे हो? वो बहुत बड़ा आलिम है, अब तुम उससे मुनाजरा कर रहे हो। ये वक्त मुनाजरा करने का। कह दो मैं बिला दलील के मानता हूं कि मेरा खुदा एक है। कह दो मैं बिला दलील के मानता हूं। मुसलमानों अब तक 360 दलील दिए थे इमाम राज़ी, अपनी इल्म की बुनियाद पे उसको शैतान काट दिया था। मगर जिस सच्चे का दामन पकड़े थे, उस सच्चे ने ऐसी दलील दी है कि शैतान का हथियार जवाब दे गया। आप काटे तो क्या काटे, अब काटे तो क्या काटे। आज भी मैं लोगों से कहता हूं, ये बड़ा मजबूत जवाब है, बड़ी मजबूत दलील है। मजबूत उनकी दलीलों को शैतान काट दिया। मगर ये वो दलील है कि इमाम राज़ी के पीरो मुर्शिद ने कहा, राज़ी कह क्यों नहीं देते, मैं बिला दलील के मानता हूं कि मेरा खुदा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। हसरात जरा आप अंदाजा लगाइए, देखिए ये उलमाए किराम का नूरानी काफिला आया। आप उनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए और इसे देखिए। इतना बड़ा आलिम अपने इल्म की बुनियाद पे जितनी दलील दिए सबको काट दिया। मगर उनके पीरो मुर्शिद ने अब क्या कहा? कह दो मैं बिला दलील के मानता हूँ कि मेरा खुदा एक है। अब किसको काटेगा वो? अब तो काट ना सका, उसका हथियार जवाब दे गया। मुसलमानों दलीलें आज भी लोग मांगते हैं, मगर मांगने में बड़ा एहतियात करते हैं। आज भी लोग दलील मांगते हैं, मगर मांगने वाले मांगने में बड़ा एहतियात से काम लेते हैं, बड़ा एहतियात करते हैं मांगने में। अब आप कहेंगे मांगने में एहतियात क्या करते हैं? सलाम कहाँ है, क़याम कहाँ है, नियाज कहाँ है, फातिहा कहाँ है? दलील इस पे मांगते हैं, मगर एहतियात क्या करते हैं? एहतियात ये करते हैं, मुफ्ती ज़ैनुल्लाह साहब से नहीं मांगते, सूफी कलीम साहब से ये दलील नहीं मांगते, किसी दारुल इफ्ता में जाकर के किसी मुफ्ती साहब से ये दलील नहीं मांगते, हमारी जमात के बड़े उलमा से ये दलील नहीं मांगते। रिक्शे वाले से मांगते हैं, टांगे वाले से मांगते हैं, ठेले वाले से मांगते हैं, सब्जी बेचने वाले से मांगते हैं। मैं सोचा ये क्यों? दलील इनको लेनी थी तो सूफी कलीम के वहाँ पहुँचे होते, मुफ्ती ज़ैनुल्लाह साहब के वहाँ गए होते, हमारे मदरसों के अंदर गए होते, हमारे उलमा के पास गए होते। मगर इनको दलील लेनी नहीं है। ये सोच रहे हैं कि अगर वहाँ पहुँच गया सूफी साहब के पास तो कहीं ऐसा न हो कि हम ही को समझना पड़ जाए। ये एहतियात है,
एहतियात करते हैं, सबसे दलीलें नहीं मांगते। इसलिए मैं कहूंगा अब आपसे जब कोई आप लोगों से इस तरह की दलील मांगे तो कहिए कि हमारे औलिया और उलमा जिसको अपने मामूल में शामिल कर चुके हैं पहले से, उन सारे आमाल को और उन सारी बातों को मैं बिना दलील के मानता हूं कि वो सही और दुरुस्त है। जब ये कह देंगे तो ऐसी सूरत में अब वो काट ना सकेंगे, वो आपको गुमराह करने के लिए इस तरह की दलीलें मांगते। मुसलमानों में सिर्फ इसलिए दिखलाया कि इमाम राशि एक तो मामूली मौलवी नहीं थे, बहुत बड़े आलिम थे, इल्म के पहाड़ थे, बड़ी मोटी मोटी किताबें लिखी थी, बड़े मुनाजरे किए थे, बड़ी बहसो मुबाहसा किया था, मगर उनकी 360 दलीलों को शैतान काट दिया था कि नहीं काट दिया था। अब खतरे में थे कि नहीं थे, अब दुनिया से जाते तो बेईमान चले जाते कि नहीं चले जाते, मगर किसी सच्चे का दामन उन्होंने पकड़ रखा था। वो सच्चे का दामन पकड़ने का नतीजा था कि उनके ईमान की दौलत बच गई और उस सच्चे ने कहा, कह दो राशि कि मैं बिला दलील के मानता हूं कि मेरा खुदा एक है। तो ये सही है, ईमान और अमल ये दो दौलत है जो तीनों दुनिया की सलाहो फलाह के लिए काफी है, मगर इन दोनों की हिफाजत के लिए सच्चों के साथ होना जरूरी है, सच्चों के साथ होना जरूरी है। इसीलिए तो मुसलमानों आपको बड़ी मशहूर बात जो कुरान के अंदर है कि जब उस लूटने वाले को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निकाला था जन्नत से तो उसने मोहलत मांगी थी ना, खुदा ने उसको मोहलत दे दी। और जब खुदा ने उससे मोहलत दी तो उसने क्या कहा था, कुरान में देखिएगा, कहा था जब मोहलत पा गया तब कहा काला लाक वदन लहुम सिरातकल मुस्तकीम। उसने कहा मैं हाथ लगा के सिराते मुस्तकीम को बैठा। मैं सोच में पड़ गया, अरे जालिम वही एक जगह तुझको नजर आई थी बैठने के लिए, काला लाक वदन लहुम सिरातकल मुस्तकीम, कि मैं हाथ लगा करके सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा, वही जगह क्यों चुना तू बैठने के लिए? क्या वजह है, कहीं और बैठ जाता, उसी जगह को क्यों चुना बैठने के लिए? तो जानते हैं वो जन्नत से निकाला गया था ना, उसको तकलीफ थी। आज जन्नत में जो रास्ता जाता है वो सिराते मुस्तकीम ही है। तो सोचा अगर मैं निकाल दिया गया तो आदम के बेटों को भी उसमें नहीं जाने दूंगा, आदम के वही बेटे जन्नत में जाएंगे जो सिराते मुस्तकीम पर चलेंगे। यही वजह है कि बंदा हर नमाज में अपने रब से मांगता है अहदना सिरातल मुस्तकीम, अहदना सिरातल मुस्तकीम, अहदना सिरातल मुस्तकीम। यही वजह है, और उसको भी पता था जो सिराते मुस्तकीम पे चलेगा वही जन्नत में पहुंचेगा। जन्नत में पहुंचने वालों को जन्नत में पहुंचने से हमको रोकना है, इसीलिए उसी रास्ते पे बैठो जिस रास्ते पे चलने वाला पे जाए। इसलिए उसने कहा काला लाको दन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, उनको इनाम दूंगा, उनका इस्तकबाल करूंगा, उनका स्वागत करूंगा। वो इसलिए कि यहाँ आएंगे तो यहाँ से बहका दूंगा, सिराते मुस्तकीम से हटा दूंगा, यहाँ से हटा दूंगा। जैसे ही इससे हटे उनको बहकाया तो जन्नत में जाते जाते वो जहन्नम में चले जाएंगे। इसीलिए घात लगा करके वहां बैठा, वहां घात लगा करके तो वो बैठ गया। मैं सोचा परवरदिगारे आलम ये इतना पावरफुल अब बैठा है उसी जगह पर, अब हम उससे बचेंगे कैसे? तो जवाब मिला अगर उसको पावर मिला है बहकाने के लिए तो मैंने अपने नेक बंदों को पावर दे रखा है बचाने के लिए। तुम अकेले जाना ही नहीं, जब जाना तो मोइनुद्दीन अजमेरी का दामन पकड़ के जाना, जब जाना तो मखदूम कछौछा का दामन पकड़ के जाना, जब जाना तो साबिर कलियरी का दामन पकड़ के जाना, जब जाना तो मुफ्ती आज़म हिंद का दामन पकड़ के जाना, जब जाना तो हजरत ताजुश्शरिया अलैहिर्रहमा का दामन पकड़ के जाना। अगर उसके पास पावर है लूटने के लिए तो हमारे इन महबूब बंदों को पावर दिया गया है तुझे बचाने के लिए। अगर बचाना चाहते हो तो अकेले कभी ना जाना, इन सच्चों का दामन पकड़ के जाना। और जब सच्चों का दामन पकड़ के जाने लगे तो अब तो बैठा था इसी इंतजार में, मगर देखा बैठे ही रह गए, मगर अब कोई भी चिड़िया फंस नहीं रही है, उसकी जाल में कोई फंस नहीं रहा। जो भी जा रहा है अपने बचने का रास्ता निकाल लिया, अकेले जा ही नहीं रहा, सच्चों का दामन पकड़ के जा रहा। तो अब उसकी दाल नहीं गली तो खुश होगा ना, खुश होगा ना। रोना शुरू किया,
अब क्या हुआ, इसी के लिए बैठा था, ये तो अपने बचने का रास्ता निकाल लिया, अब क्या करूं। जब रोना शुरू किया तो शागिर्दों ने कहा उस्ताद बात क्या परेशानी आई कि रो रहे। कहा अरे इसी के लिए बैठा था, ये तो अपने बचने का रास्ता निकाल लिया, कोई अकेले आता ही नहीं, किसी न किसी सच्चे का दामन पकड़ के आ रहा है, अब मेरी चल नहीं रही है, अब मैं क्या करूं। शागिर्दों ने कहा घबराइए नहीं, इसका इंतजाम हम कर रहे हैं, हम इसका इंतजाम कर रहे हैं। और जब वो टीम चली है तो इंतजाम उन्होंने क्या किया, आ करके अब इनको इन्हीं सच्चों से काटने का काम शुरू किया। तो बड़ी तेजी से इसको कहते रोजा रखो नमाज पढ़ो, रोजा रखो नमाज पढ़ो, इन पीरों से कुछ नहीं होता, फकीरों से कुछ नहीं होता, इन अल्लाह वालों से कुछ नहीं होता, रोजा रखो नमाज पढ़ो, रोजा रखो नमाज पढ़ो। जो इस तरह की बोली बोले समझ लेना उसी टीम का ये मेंबर होगा, उसी टीम का ये मेंबर होगा, इसलिए उससे चौकन्ना रहना, उससे बच करके रहना। मुसलमानों सही है जब इमाम राजी कहता उनकी शौकत क्या, मैं कहता हूँ जब मोइनुद्दीन अजमेरी का काम नहीं चला, बगैर किसी सच्चे का दामन पकड़े हुए, उनको भी उस्माने हारूनी का दामन पकड़ना पड़ा। इस तरह से मुसलमानों जब बरेली के ताजदार जो एक दो नहीं 65 उलूम पे महारत ताम्मा जिनको हासिल थी, मुसलमानों इल्म के जबले अजीम थे, जिसकी बुनियाद पे शायर कहता है बजता है आज इल्म का जो साज दोस्तों, बजता है आज इल्म का जो साज दोस्तों, ये भी उसी जरस की है आवाज दोस्तों। वो बरेली के ताजदार मुसलमानों कितने इल्म ऐसे थे जो उनके साथ ही दफन हो गए, उसका कोई तिफले मकतब भी न बन सका। वो बरेली के ताजदार उनके लिए भी मजबूरी थी, उनका काम न चल सका, उनको भी किसी सच्चे का दामन पकड़ना पड़ा। मुसलमानों मखदूमे का छौछा का काम न चल सका, उनको भी किसी सच्चे का दामन पकड़ना पड़ा। मुसलमानों जब इनका काम नहीं चला तो हम और आप किस खेत के मूली हैं कि हमारा काम चल जाएगा। इसीलिए रब ने फरमाया है ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनु मास सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ ताकि तेरे ईमानो अमल की हिफाजत होती रहे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तुबु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।